अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ पूरे सप्ताह की रोजगार समाचार सूचना। और इसके अलावा वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये वीडियो मैंने भारत सरकार द्वारा जारी रोजगार समाचार पत्र से तैयार किया है। दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ में। तो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं डिटेल्स में भर्तियों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर रोजगार समाचार पत्र 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021 तक। दोस्तों, फर्स्ट डिपार्टमेंट है कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम द्वारा एक महारत्न कंपनी है, वहां चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अनुसूची ए महारत्न भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपनी अनुपंगी कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसके पद हैं 44 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता मापदंड, पदों की संख्या, आयु, आरक्षण आदि आप www.westerncoal.in पर आप विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, आवेदन जमा करने की आरंभिक तिथि जो है वो 10 अप्रैल 2021 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल 2021 है। इस भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन के बारे में दोस्तों आप अपनी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा है। ये कोल इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम है जिसमें मेडिकल एग्जीक्यूटिव्स की भर्ती निकाली गई है। इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। दोस्तों, इसमें सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट 4th ग्रेड, मेडिकल स्पेशलिस्ट ई 3rd ग्रेड, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ई 3rd ग्रेड एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल ई 3rd ग्रेड के 75 रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पात्रता के मानदंड और आप ये उम्र, इसका आरक्षण, रिजर्वेशन, इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन, आप इसके लिए www.coalindia.in पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो इसमें आवेदन जमा करने की तिथि है वो है 10 अप्रैल 2021। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है वो 30 अप्रैल 2021। दोस्तों, अगर इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वितरण मंत्रालय, जिसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, शर्करा एवं वनस्पति तेल निर्देशालय रिक्ति परिपत्र द्वारा किया गया है, जिसमें आपको शर्करा एवं वनस्पति तेल निर्देशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में लेखा एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद की नियुक्ति के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आपका समूह ख राजपत्रित रहेगा। अलिपिकीय पद, वर्गीय पद की 3 रिक्तियों के वेतन सांचा पे लेवल आपका रहेगा 6, जिसमें आपका 35,400 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.dfpd.nic.in पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो यह है ग्रुप सी पद के लिए सिविल स्टाफ की भर्ती। यह है सैन्य भर्ती कार्यालय नागपुर, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन है, केंद्र सरकार के विभाग द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि पदों का नाम है मल्टी टास्किंग स्टाफ संदेशवाहक, जिसमें MTS है। एक पद है जिसका अनारक्षित है और दूसरा है 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स के 18,000 से 56,900 तक आपका पे लेवल रखा गया है। उम्र दोस्तों 18 to 25 ईयर्स है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक्स या समकक्ष 10वीं पास के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को निर्धारित चिकित्सा प्रदायक द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा, मतलब मेडिकल आपका किया जाएगा। आप मेडिकली अगर फिट है तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई वाला के लिए 1 पद अनारक्षित है। पे लेवल वही रहेगा आपका 18,000 to 56,900 के मध्य और आपकी एज वही 18 से 25 ईयर्स और इसकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन रखा है मैट्रिक या समकक्ष। दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन है। इसकी प्रक्रिया के बात करें तो आपके पहले जांच परीक्षा होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर चिकित्सा होगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन का प्रारूप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, जिसमें आपके सचिव की स्थापना शाखा है नई दिल्ली की। वहाँ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF नई दिल्ली नगर परिषद में निकली बिजली अधिनियम 2003 के तहत 1 सदस्य की नियुक्ति निकाली गई है। दोस्तों, नियुक्ति के लिए पात्रता की बात करें, 1 सदस्य किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री रखने वाले व्यक्ति या कानूनी मामलों से निपटने में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला
व्यक्ति हो सकता है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, वह फॉर्म में कम से कम 3 वर्ष के एक कार्यकाल तक सेवा कर सके। यदि कोई व्यक्ति 67 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है तो कोई भी व्यक्ति फॉर्म पर नियुक्ति नहीं होगा या ना ही सदस्य बना रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब 3 वर्ष के कार्यकाल तक आपको मिनिमम रखना है सदस्य। पर मंथ 1 लाख रुपीस और प्रतिवर्ष 5% की वेतन वृद्धि के साथ समेकित वेतन का आपको दिया जाएगा। आवेदन जमा करने की शुरुआत जो है 26 मार्च 2021 से होगी दोस्तों, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर आप विजिट करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास उत्तरी पूर्वी परिषद सचिवालय द्वारा निकाली गई है, जिसमें दोस्तों प्रतिनियुक्ति है अल्पकालीन संविदा सहित सलाहकार स्वास्थ्य के लिए 1 पद, और दूसरा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर सांख्यिकी विद के 1 पद को भरने के लिए योग्य अधिकारियों की आपको आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों वेतन और प्रतिनियुक्ति आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या लगाना है, आप इसमें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता अनापत्ति पत्र, अपनी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान बड़े या छोटे दंड प्रमाण पत्र, इस प्रभाव का प्रमाण पत्र की उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण को सत्यापित किया गया है कि और सेवा रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए हैं, कार्डर अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये आपकी क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। आवेदन करने के लिए आपको संलग्न आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। पद का नाम क्या है आपका, सलाहकार स्वास्थ्य। पद की संख्या कितना, 1। वेतनमान दोस्त पे लेवल आपका 14 मिलेगा, 18,400 से 22,400, और 5वां CPC भी पेड बैंड रहेगा आपका 37,400 से 67,000। दोस्तों भर्ती का तरीका यह है, प्रतिनियुक्ति अल्पकालीन संविदा सहित है, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश यूपिया जिला पापुम पारे अरुणाचल प्रदेश द्वारा। इसमें आपका पद का नाम है सहयोगी प्राध्यापक और विभाग का नाम है सिविल इंजीनियरिंग। वेतनमान आपका रहेगा पे मैट्रिक्स अंक 13A2। पदों की संख्या आप 1 है, आरक्षित है। भर्ती की पद्धति है वो प्रत्यक्ष, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। अनिवार्य आवश्यकताएं PhD के साथ 6 सालों से कम 3 साल का शैक्षणिक ग्रेड पे 8000 लेवल मतलब लेवल 12 के साथ सहायक प्राध्यापक के स्तर पर कार्यरत हो, या फिर 9 सालों के कुल व्यावहारिक अनुभव जिनमें से 3 साल PhD के बाद के होने चाहिए। दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा के बारे में एक नोटिफिकेशन दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 18 जुलाई 2021 को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 का आयोजित किया जाएगी। इसके अधिक आप के लिए विजिट कर सकते हैं https://upsc.gov.in पर। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2021। इसमें आपको 16 जुलाई 2021 से भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं https://www.upsc.online.nic.in पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है बीमा लोकपाल परिषद। बीमा लोकपाल पद के लिए रिक्तियां। दोस्तों विज्ञापन संख्या की बात करें तो 1/2021 दिनांक 8 अप्रैल 2021 में है। बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर और कोची और मुंबई के लिए एक केंद्र में एक बीमा लोकपाल पद की नियुक्ति के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। इसकी अंतिम तिथि पर निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं ऐसे व्यक्तियों का आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी आयु की बात करें तो 55 वर्ष से कम न हो और 65 साल से अधिक न हो। अनुभव की बात करें दोस्तों, आवेदक अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा के सदस्य के रूप में कार्यरत होना चाहिए। दोस्तों इसकी अवधि, इसका पारिश्रमिक, इसका पे लेवल आपको रेमुनरेशन मिलेगा प्रति माह 2,25,000 रुपये नियत वेतन, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार से प्राप्त पेंशन राशि से घटाया जाएगा। दोस्तों यह अवधि 3 साल या 68 साल की उम्र की प्राप्ति तक हो। जो भी पहले बीमा लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और चयन मानदंड, नियम, शर्तें, कर्तव्य, इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन को आवेदन पत्र और अन्य विधिवत भरकर हस्ताक्षरित और स्कैन कर ईमेल के माध्यम से आपको आवेदन करना है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये की ombudsman recruitment@cloins.co.in पर आपको भेज देना है। दोस्तों यदि कोई प्रश्न हो तो क्वेरी के लिए भी आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप यहां से भी संपर्क करके अपना क्वेरी कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 7 मई 2021 रखी गई। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों सैनिक स्कूल अमेठी द्वारा रक्षा मंत्रालय के संरक्षण के अधीन है। ये है आपके अमेठी उत्तर प्रदेश से। पद का नाम है प्रधाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी। निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है आपका TGT संस्कृत, जो आपकी नियमित रहेगा, और पद की संख्या 1।
अनुसूचित जनजाति के लिए। दोस्तों टीजीटी सामान्य विज्ञान के लिए नियमित हैं और 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। कला शिक्षक 1 हैं और अनारक्षित हैं, और पीटीआई की हैं अनुबंधात्मक हैं और 1 है और अनारक्षित है। दोस्तों प्रशासनिक कर्मचारी की बात करें तो भंडारण के लिए, महिला के लिए और सामान्य कर्मचारी के लिए, और सामान्य कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन, सह पंप ऑपरेटर और सामान्य कर्मचारी, इन सब के लिए 1, 1, 3, 1, पुरुष के लिए 3 और महिला के लिए 2 रेस्पेक्टिव वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं www.sainikschoolamethi.com पर देख सकते हैं। दोस्तों आवेदन स्कूल पद के पते पर 8 मई 2021 यानी आपको ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें MSME टूल्स रूम एंड हैदराबाद के लिए। दोस्तों ये केंद्रीय टूल डिज़ाइन संस्थान है, ये भारत सरकार की गवर्नमेंट की है और ये है हैदराबाद में। दोस्तों ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु एक सूचना डाई एंड मोल्ड मेकिंग डिप्लोमा के लिए 10th पास आपका है, मिनिमम 50% होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45%। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 19 वर्ष, और अध्ययन पाठ्यक्रम है आपका 4 वर्ष। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिक में डिप्लोमा के लिए आपका 10th, ऑटोमेशन और गैलोटिक्स अभियांत्रिक में डिप्लोमा के लिए 10th, और उत्पादन अभियांत्रिक में डिप्लोमा के लिए आपका 10th माना गया है, और अधिकतम आयु आपकी 19 वर्ष है, और इसके अध्ययन अवधि 3 वर्ष रेस्पेक्टिवली। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसकी आवेदन पत्रों की उपलब्धता की बात करते हैं 25 फरवरी 2021, और भरे गए आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु अंतिम दिन 22 मई 2021 तक है। दोस्तों प्रवेश परीक्षा का तिथि अंतरिम 30 मई 2021 रखा गया है, और प्रवेश परीक्षा हेतु केंद्र हैदराबाद में ही रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आपका नई दिल्ली। इसमें आपको दोस्तों प्रधान सलाहकार वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण के लिए आपके पद का नाम आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये है नई दिल्ली में, और इसका क्या है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान सलाहकार वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण के पद पर अन्यत्र सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों ये है आपका आवेदन करने की 1 फरवरी 2021 एवं 10 मार्च 2021 के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अपनी नई दिल्ली मुख्यालय में निम्नलिखित पद हैं, जिसमें प्रधान सलाहकार हैं जो वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण है, और इसका पे बैंड जो रहेगा दोस्तों पे लेवल 15 रहेगा, जिसका है 67,000 वार्षिक वेतन @3% आपका इंक्रीजमेंट होगा। दोस्तों इसके आवेदन करने की तिथि 20 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया गया था, जो कि पिछले मैंने रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीडियो में बताया था इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से, जिसमें आपसे मांगा गया है, पद का नाम है उप महाप्रबंधक निर्यात, जिसकी है 1 वैकेंसी OBC 1 के लिए है। OBC आपका 28 फरवरी वर्ष में, आयु सीमा आपकी 47 मांगी गई है। उसका पे लेवल रहेगा 80,000, और @3% के हिसाब से आपका लगेगा 2,20,000 रुपये। दोस्तों वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन के लिए 1 पद रिक्ति है, और UR 01 है आरक्षण, और UR अनरिजर्व्ड, UR मीन्स अनरिजर्व्ड 39 है, और ये 70,000 है, और इसका पर ईयर 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट है वरिष्ठ प्रबंधक इलेक्ट्रिकल एंड हथियार, जिसका रिक्ति पद है 1, OBC के लिए 1 है। OBC के लिए आपकी जो 42 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा रखी गई है, और इसका है 70,000, और @3% के हिसाब से एवरी ईयर बढ़ता रहेगा। वरिष्ठ प्रबंधक पतवार के लिए 1 वैकेंसी है, UR अनरिजर्व्ड 1 है, UR इसकी 39 ईयर्स अनरिजर्व्ड के लिए ऊपरी आय रखी गई है, और 70,000 और 3% के हिसाब से एवरी ईयर बढ़ता रहेगा। उप प्रबंधक आंतरिक ऑडिट के लिए 1 है, UR 1 अनरिजर्व्ड, और अनरिजर्व्ड 33 ऊपरी आय रखी गई, और 50,000 और @3% के हिसाब से आपकी पे लेवल आपका एवरी ईयर बढ़ता रहेगा। उप प्रबंधक वित्त की वैकेंसी 1 है, OBC की 1 है, और OBC के लिए रखी गई 36 ईयर्स ऊपरी सीमा, जिसका 50,000 है, और 3% के हिसाब से आपकी बढ़ता रहेगा। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर
और इसको आवेदक को 26 मार्च 2021 के प्रातः 12 बजे से 26 अप्रैल 2021 के मध्य इसकी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई मोड रहेगा आपका ऑनलाइन। इसमें 6 मई 2021 तक या उससे पहले शिपयार्ड गोवा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देशों को वेबसाइट पर विस्तृत किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवारों को भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट रखना है और उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट जहां भी लागू हो तो 6 मई 2021 को तक उससे पहले गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भेज देना है। और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भी अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो आप इसके भेज सकते। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेट आपको देखने को मिलेगा, हर काम देश के नाम, हमें ऐसा ही हर काम करना है जो हमारे देश के लिए हो। दोस्तों नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा आपके एडमिशन के लिए, आपका पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको सूचना दी गई है। स्नातकोत्तर, पीएचडी और आईडीआरपी पाठ्यक्रम 2021-2022 में प्रवेश के लिए। दोस्तों इसमें आपका विभाग रहेगा जैव विज्ञान में जैव अभियंत्रण, कंप्यूटर विज्ञान में अभियंत्रण, विद्युत एवं अभियंत्रण, गणित, यांत्रिक अभियंत्रण, धातुकर्म एवं सामग्री अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण और सिविल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर अभियंत्रण। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके लिए पाठ्यक्रम में आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, आपका जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग द्वारा। दोस्तों जल संसाधन एवं नदी विकास गंगा संरक्षण के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम 1980 का 46 के अंतर्गत सांविधिक निकाय हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति की पद पर अल्पकालिक के लिए आपके आधार पर आपके लिए पे लेवल 14 पर आपसे वित्त सलाहकार का एक पद भरने के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। इसकी पात्रता मानदंड, प्रतिनियुक्ति निधि की अवधि, आयु, प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संहिता द्वारा अधिकतम आयु आपकी आवेदन प्राप्त होने की तिथि तक 50 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसका ऑफलाइन आवेदन है, इसका ये परफॉर्मा है, आप टाइप करा के इसको यहाँ तक आपको एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और अधिक इस वैकेंसी के बारे में जाने, पद का नाम है वित्त सलाहकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड, पदों की संख्या 1। संक्षिप्त में बात करें तो पद का नाम है वित्त सलाहकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा आपसे पदों की संख्या 1 है और वर्गीकरण समूह का नॉन मिनिस्ट्रियल है और वेतन में बैंड रहेगा आपका पे लेवल 14, जिसमें 1,44,200 से 2,18,100 तक रहेगा। और आपकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, आपकी अवधि लघु अवधि संविधान संहिता केंद्र सरकार के समान अथवा किसी, इसमें आप दोस्तों आयु की बात करें तो आपको 58 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो पर्सन इसके लिए इंटरेस्टेड है वो इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एफसी अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार द्वारा निकाली गई एक मिनी रत्न 2 की वैकेंसी है। दोस्तों इसमें आपका पद का नाम जो रहेगा वो सलाहकार भूवैज्ञानिक, पदों की संख्या 1 और कुल उसका रेम्युनरेशन रहेगा 40,000। दोस्तों सलाहकार चिकित्सा, इसकी पदों की संख्या 1 और 40,000 इसकी रिम्यूनरेशन रहेगा। दोस्तों सलाहकार सीए की बात करते हैं, पदों की संख्या 1 और इसका 40,000 पर मंथ रहेगा। दोस्तों इसके क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, अगर सलाहकार है तो वो आपको क्या है, भूविज्ञान में स्नातकोत्तर और डिग्री के साथ भूविज्ञान संरक्षण में होना चाहिए। दूसरा, अगर सलाहकार है तो मान्यता प्राप्त संस्थान में MBBS के साथ न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अगर आप सलाहकार सीए के लिए अप्लाई करते हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मतलब ICAI का सदस्य के साथ पद योग्यता 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.fazmil.nic.in पर आप अधिक जानकारी को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई 2021 तक रहेगी। दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र। इसमें दोस्तों पद का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट 2, पदों की संख्या 1, अनारक्षित ईयर्स और BSc में 3 वर्षों की अवधि में आपका इंजीनियर होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 एक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, लेवल रहेगा आपको तो सीनियर परचेज कम स्टोर असिस्टेंट के लिए एक अनारक्षित पद है, लेवल पे रहेगा आपका 5। जूनियर असिस्टेंट के लिए एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, लेवल 2 रहेगा आपका पे लेवल। और तो इसके साथ टाइपिंग स्पीड गया 40 वर्ड पर मिनट आपका और कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसकी आवेदन शुल्क आपका रहेगा 500। दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति और विकलांग, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक उम्मीदवार को शुल्क के भुगतान में छूट है। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 है। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें आपके पद का नाम है प्रबंधक,
शिल्प शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र पर 1 और ग्रुप बी का है, इसका पे लेवल रहेगा 35,400। तो फॉरमैन की है, शिल्प शिक्षा एवं अनुसंधान में 1 और ग्रुप सी के पोस्ट हैं। अर्धकुशल कामगार शिल्प शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए आपका 1 आरक्षित ग्रुप सी के लिए है। प्रबंधक बेस और अकाउंटेंट और निरीक्षक बेस के लिए 1 अनारक्षित पद ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है। इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.kalakshetra.in पर आप जाकर इसकी वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 मई 2021 तक है। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता द्वारा निदेशक पद के लिए विज्ञापन हेतु सूदी पत्र दिया गया है, जिसमें आपको अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट scSC2021@iimcal.ac.in पर आप उसको भेज सकते हैं। अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल 2021। दोस्तों अगला जो है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइसर द्वारा निकाली गई है, जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 तक है। ये नाइसर में आवेदन की हार्ड कॉपी आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और इसकी अंतिम तिथि है 10 जून 2021 तक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं https:/www.niser.ac.in पर। दोस्तों नेक्स्ट विभाग है आपका जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण GWE अनुभाग द्वारा। इसमें दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के लिए अल्पकालिक सुविधा सहित आपके लिए पे 7वें CPC के अनुसार वेतनमान पे लेवल 14 में आपके आवेदन परियोजक निदेशक अटल भूजल योजना के अंतर्गत 1 पद भरने के लिए आवेदन आपसे अनुमति किया गया है। दोस्तों इसकी योग्यता की बात करें, जिसके पास शैक्षणिक योग्यता का अनुभव भूजल विज्ञान एवं भू विज्ञान अथवा जल विज्ञान एवं भूबौद्धिकी अथवा जल मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF में। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद द्वारा PRL जूनियर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम के लिए 2021 के लिए आपसे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें PhD डिग्री हेतु अत्यधिक प्रेरित छात्रों से जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम निकाला गया है। पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन मोड के आवेदन में यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए विभिन्न परीक्षाएं हैं आप इसमें, जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, फायर ऑपरेटर्स, स्टोर कीपर और फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, इन सब के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसकी दिनांक दे रखी है, डेट दे रखी है आपको, और इसकी कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा और कौन सा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और इसका पोस्ट कोड दे रखा है। अगर आपने इसलिए अप्लाई किया है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर द्वारा। इसमें दोस्तों आपको स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपको 32, और इसके अगर मैं इसकी बात करूं आपके एनाटॉमी, एनेस्थियोमोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, वंस कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेपी सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, डायग्नोस्टिक, ENT, ये सारे मेडिकल के लिए आपको मेडिकल सूचना, ये नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिर फिजियोलॉजी, फिर आपका साइकेट्रिस्ट, फिर आपका सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फिर इसका ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, फिर यूरोलॉजी। इन सब मेडिकल्स मतलब MBBS के लिए आपको जो आपके स्पेशलिस्ट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासक संस्थान। इसका पद का नाम है परियोजना सलाहकार, और इसमें न्यूनतम योग्यता रखी गई आपको 55% में आपको मास्टर डिग्री या MPhil या PhD होना चाहिए। परियोजना कनिष्ठ सलाहकार मास्टर डिग्री, परियोजना कंप्यूटर ऑपरेटर या क्लर्क 10+2 होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है तिलहन विकास निदेशालय भारत सरकार द्वारा की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, जिसमें आपका निकाली गई है एक परामर्शदाता की नियुक्ति के आधार पर, जिसका कार्यकाल 2021 और 2020 वित्त वर्ष के लिए रहेगा। मानदेय रहेगा आपका 65,000 और 30,000 परिवहन भत्ता प्रति माह आपको अलग से दिया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, फील्ड फसलों के उत्पादन में कम से कम 8 वर्ष का। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन को 20 दिनों के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है। दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक उद्गम बोकारो स्टील प्लांट द्वारा, जो कि झारखंड में है। दोस्तों, इसमें पद ग्रेड का है सेल BSL चिकित्सा पदाधिकारी के लिए, और इसमें पदों की संख्या 10, और इसके लिए सेल SRU चिकित्सा पदाधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, और इसकी सेल कोलियरी चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, इसमें आपको रखी हुई है आपके MBBS आपको रखी हुई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त से MBBS होना चाहिए। और आपकी इसकी ऊपरी सीमा की बात करें तो दोस्तों 28 अप्रैल 2021 को 34 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, इसके विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी www.cell.co.in पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड भारत सरकार द्वारा, एक कंचन बाग हैदराबाद द्वारा। तो इसमें कनिष्ठ तकनीशियन फील्ड 1, और ऑपरेटर CNC फाइबर कटिंग मशीन 1, और ऑपरेटर बैलिस्टिक पैनल मोल्डिंग के लिए हाइड्रोलिक प्रेस 1, और वरिष्ठ ऑपरेटिव ट्रेनिंग मेल्ट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, आरक्षण की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक के लिए कनिष्ठ तकनीशियन के लिए 1 आरक्षित है, और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 आपका ऑपरेटर में है, और तीसरा ऑपरेटर बैलिस्टिक मशीन पैनल के लिए आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रखी गई है। और ऊपरी आयु सीमा आप देख सकते हैं, और इसकी तैनाती आपका रोहतक और हैदराबाद में रहेगी। दोस्त, प्रशासनिक अधिकारी के 2 पदों की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय भारत सरकार द्वारा, नई दिल्ली। इस निदेशालय में प्रतिनियुक्ति आवेदन के आधार पर 2 पद, प्रतिनियुक्ति पदोन्नति के आधार पर 1 पद की वैकेंसी निकाली गई है। और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट दोस्तों है केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय हैदराबाद द्वारा, जिसमें आपका स्पोर्ट्समैन की कोटा भर्ती निकाली गई है। उन खिलाड़ियों से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में देश और विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व किया हो, हवलदार वेतन मैट्रिक्स आपका 18,000 से पे लेवल रहेगा 1 के 3 पदों के लिए आपका स्पोर्ट्स केटा एंट्री के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों है केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, जिसमें आपका परिपत्र एक द्वारा दिया गया है। केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय भोपाल, CCS संशोधित वेतन अधिनियम 2016 के अनुसार पे ग्रेड 4600 के साथ आपका 1 पद के लिए प्रतिनियुक्ति आवेदन आधार पर भरने के लिए वरिष्ठ अनुवादक। पूर्ण जानकारी के लिए आप www.dfs.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रॉ मेट्रिशियन डिवीजन, आपका स्ट्रीट कोलकाता। दोस्तों, इसमें आपका पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी के लिए 2 पदों की संख्या निकाली गई है, जिसमें आपका MBBS होना चाहिए। और MBBS किसमें, आप BDS में। दोस्तों, चिकित्सा अधिकारी के लिए और अधिकारी 1 निकाली गई है। थर्ड है आपका चिकित्सा अधिकारी GMO MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फोर्थ वैकेंसी है चिकित्सा विशेषज्ञ, जिसमें मेडिसिन के लिए 3, सर्जरी के लिए 2, ENT के लिए 3, हेमेटोलॉजी के लिए 1, ONG के लिए 2, ऑर्थोपेडिक्स के लिए 2, ऑप्थेल्मोलॉजी या नेत्र विशेष के लिए 2, पैथोलॉजी के लिए 1, बाल चिकित्सक पेडिट्रिशियन के लिए 2, और मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट के लिए 1, और एनेस्थेसिया के लिए 1। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 मई 2021। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा, जिसमें आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इसके अधीन स्थापित एक सोसाइटी मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान MEF के सचिव एवं मुख्य कार्य अधिकारी के पद पर आपको भरने की नीति निकाली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई दीनदयाल अनुसंधान संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र बीड 1 अंबाजोगाई द्वारा, क्रम संख्या 1 में है आपका विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप संरक्षण के लिए 1 पद की है। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि कीट विज्ञान और पादप रोग विज्ञान में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और अधिकतम आयु आपकी सीमा होनी चाहिए 35 ईयर्स। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.drikbeed.org। डिपार्टमेंट है आपका विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार द्वारा आपका पद का नाम निकाला गया वैज्ञानिक D, पदों की संख्या 1, तो सीधी भर्ती है।
प्रतिनियुक्ति और समावेशन के आधार पर है और इसका ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय सॉल्ट लेक कलकत्ता द्वारा। उसमें एक सूचना दी गई है। यह सूचित किया जाता है कि संस्कृति मंच के तहत एक सहायक कार्यालय भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पे बैंड 1 पर 5,200 से 20,200 के साथ ग्रेड पे 2400 के पर संशोधन के पूर्व 7वें CPC के अनुसार पे लेवल 4 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्च श्रेणी UDC सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप C लिपिकीय पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा, जिसमें कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता की वैकेंसी 2 पद निकाली गई हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ द्वारा। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ द्वारा, जिसमें आपकी एक स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान चंडीगढ़ नियमित आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल के 3 और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के 4 पदों पर आपकी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट www.pgimer.edu.in पर आप दोस्तों इसकी आयु सीमा है 18 to 30 वर्ष। और इसकी आपकी योग्यता की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में डिग्री या इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pgimer.edu.in पर जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। विशेष परियोजना निदेशालय भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा है। डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट के अनुसार प्रारंभिक तौर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर कंसल्टेंट के 1 पद के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL द्वारा। इसमें दोस्तों निदेशक वैज्ञानिक F पर आपसे एक आवेदन मांगा गए हैं। और दूसरा है वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी आपका PML 10 के लिए और दूसरा अनुभाग अधिकारी PML 7 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ndtlindia.com पर विजिट कर सकते हैं। तो अगला डिपार्टमेंट है भर्ती सूचना 190 PET PL ASC द्वारा झांसी द्वारा। निर्धारित प्रारूप में आपको निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद का नाम है फायरमैन, पदों की संख्या 2 और ग्रुप है आपका G। आपकी श्रेणी सामान्य रहेगी आपकी 2। इसका और अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें आपके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी NIT प्रत्येक में आगामी रिक्तियों के लिए निदेशक की नियुक्ति के लिए आपसे, जिसमें आपका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जयपुर, जालंधर, कुरुक्षेत्र, राउरकेला, सूरत और तिरुचिरापल्ली और मिजोरम के लिए निदेशक के लिए 1-1 पद की है। तो आपसे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट तो फ्रेंड्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यह थी फिर वीक की रोजगार समाचार सूचना। इसकी PDF हिंदी और इंग्लिश वर्जन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।